जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सेल को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन का अगर हमें नेट ईएमएफ निकालना हो तो हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। यदि दोनों सेल सीरीज में कनेक्ट हो यानी कि प्लस माइनस इस ऑर्डर में कनेक्ट हो तो उस कंडीशन में जो नेट ईएमएफ का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 इस तरीके से। और इसी क्रम में यदि n सेल कनेक्टेड हो तो उस कंडीशन में जो हमारा E इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En तक। लेकिन अगर हम इन दो सेल की कंडीशन में इनकी पॉलरिटी बदल दें, है ये सीरीज में ही लेकिन हमने इनकी पॉलरिटी बदल दी, प्लस से ये प्लस कनेक्ट है और माइनस से ये माइनस कनेक्ट है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, और इनका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और R2। इसी प्रकार अगर दो सेल जिनका ईएमएफ E1 और E2 है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, इस तरीके से सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड हो प्लस से प्लस और माइनस से माइनस इस क्रम में, तो हमारा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। और अगर इस कंडीशन में भी हम पॉलरिटी चेंज कर दें यानी कि माइनस से प्लस और इस माइनस से ये प्लस कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में इस E2 के बदले यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी क्रम में अगर दो सेल के बजाय हम n सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उन n सेल के पैरेलल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो कुछ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें।